गांव के बाहर एक सूना मैदान। रात का वक्त, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चारों तरफ सन्नाटा है और तीन दोस्त लल्ला, जुरबा और ननकू आग के सामने बैठे हैं। पकौड़े मूढ़ी के साथ आपस में बातें कर रहे हैं। सुन बे झुरबा, तुम्हारी भूत प्रेत वाला चक्कर अब पुरान हो गया है। आजकल तो भूत भी अब मोबाइल चला रहे हैं। तो मोबाइल से बढ़कर डर हमका तो तोहरे जैसे चोरन से लगता है। तू तो सुना था पिछली बार बड़का ठाकुर के घर से तिजोरी उठा लाए रहे। ए जुरबा, अब ना चिढ़ा यार। लल्ला भले चोर हो लेकिन दिल से बड़का सच्चा है। अब देखना हमरे संग मूढ़ी पकौड़ा बांट रहे हैं। सुनो भाई, आज एक बात बताता हूँ। एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी थी, तब समझ आ गया कि चोरी बड़ी बेहुदी चीज है रे। बात है साल भर पुरानी। एक गांव था नंदनपुर, सुनसान इलाका, जंगल से घिरा हुआ। वहीं हमें एक पुराना बंगला मिला। अरे बाप रे, नंदनपुर, वो जगह के बारे में तो सुने हैं। बोलते हैं वहाँ कोई पागल आदमी रहा करता था, झाड़ी में मुर्दे ढूंढता था। लेकिन हमको सब अफवाह लगता है रे। हम भी अफवाह ही समझते थे, लेकिन जब गए तो जो देखा और जो झेला, बाप रे। हम दो लोग थे, मैं और मुन्ना। चोरी करने पहुंचे थे उस बंगले में। अंदर बहुत अजीब सा सन्नाटा था और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सोच के आज भी रूह कांप जाती है। तीनों दोस्त अब आग के पास और करीब आ गए। जैसे लल्ला की बातों में कोई जादू था या डर। अब लल्ला ने कहानी शुरू कर दी थी। एक सच्ची डरावनी रात की कहानी। बात है नंदनपुर गांव की। भदूराम की आंखें धीरे धीरे नींद से झपक रही थी। पूरे दिन दुकान चलाने की थकावट उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। हालांकि नंदनपुर की इस छोटी सी किराने की दुकान में बिक्री ठीक ठाक होती थी। शाम ढल रही थी, तभी एक अजीब सा आदमी आकर दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसके पैरों की आवाज से भदूराम चौंक गया, क्योंकि वो आदमी गांव में नया लग रहा था। बोलिए, क्या दूं? आप यहाँ नए लगते हैं, पहले तो कभी देखा नहीं। हाँ, 2 दिन पहले ही आया हूँ। उस खाली मैदान के किनारे जो लाल घर है, वही रह रहा हूँ। तुम्हारा नंदनपुर बड़ा शांत लगता है। आप लाल वाले घर में हैं। वो घर तो काफी बड़ा है। पहले वहाँ पुरोहित बाबू रहते थे। उनके जाने के बाद से ही खाली ही पड़ा था। वो अपनी जेब से एक सफेद कागज निकालकर भदूराम को देता है और आसपास थोड़ा सतर्क नजरों से देखता है। अच्छा सुनो, ये सामान चाहिए। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं। ये सब चीजें मुझे चाहिए। मेरे घर भिजवा देना, ठीक है? ठीक है, मैं अपने लड़के लल्ला को भेज दूंगा वहाँ। वो आदमी जाने लगता है, तभी रास्ते में किसी को देखकर थोड़ा डर जाता है। ये कौन था? पागल वागल लग रहा था ये। अरे डरिए मत, वो और कोई नहीं, हमारे गांव का जाना पहचाना झुनझुनवा है। थोड़ा पागल है, कोई खाना देता है तो खा लेता है, वरना ऐसे ही भटकता है पूरे गांव में, लेकिन किसी को नुकसान नहीं करता। ओह अच्छा, तुम सामान भिजवा देना, मैं निकलता हूँ। ये कहकर वो तेजी से चला जाता है। नंदनपुर वैसे तो बहुत शांत जगह है,
लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी थी। लल्ला, ओ लल्ला, कहाँ गया रे? जल्दी आ। पीछे से एक दुबला पतला लड़का आता है। वो लल्ला ही था, यानी कि मैं, जो इस दुकान पर पिछले 6-7 महीनों से काम कर रहा था। अबे, तू हमेशा दुकान के पीछे क्या करता है? तुझे काम वाम नहीं दिखता? दिन रात बस ऐसे ही पड़ा रहता है। अब दुकान में कोई ग्राहक आएगा तभी तो मेरा कोई काम होगा। तेरा जवान आजकल ज्यादा चलने लगा है। देख, ये लिस्ट में जो लिखा है वो सब बैग में भर और वो लाल घर में पहुंचा दे। लल्ला लिस्ट देखकर बैग भरने लगता है, तभी लिस्ट में कुछ देखकर चौंकता है वो। अरे बधूराम दा, इसमें लिखा है 4 किलो चाक का पाउडर। हम तो ऐसा कुछ रखते नहीं है। अरे ये क्या चीज है? चांग का पाउडर तो कहीं मिलता भी नहीं है, और ऊपर से 4 किलो। साला क्या चांग का पाउडर खाता है क्या? ऐसे कर तू वो सफेद चांग की डिब्बियों तोड़कर पाउडर बना के डाल दे। वह आदमी भी थोड़ा पागल लगता है। इतना चांग का पाउडर क्या करेगा? लल्ला सामान से भरा बैग लेकर निकल पड़ता है। रास्ता पूरा सुनसान है। एक जंग लगा लोहे का गेट है जो धीरे से चरमराता हुआ खुल जाता है। लल्ला इस घर को पहले भी देख चुका है, लेकिन आज पहली बार अंदर घुसकर देखता है। घर के सामने घास का मैदान है। अब घर के अंदर की बत्तियां जल रही थी। दरवाजा खटखटाते ही वही अजनबी आदमी दरवाजा खोलता है, जैसे वह पहले से ही इंतजार कर रहा था। ये रहा आपका सामान। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। उस कोने में जो स्टोर रूम है वहां रख दो। लल्ला बैग लेकर अंदर चला जाता है। पूरा घर कीमती चीजों से भरा हुआ था। टीवी, मूर्तियां, घड़ियां और भी बहुत कुछ। क्या हुआ? टीवी में क्या देख रहे हो? जाओ उधर रख दो बैग। स्टोर रूम में हल्का सा अंधेरा था। एक कोने में एक बड़ा बोरा टिका हुआ था। यह घर बहुत अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तभी बोरा अचानक हिल जाता है, थप से जमीन पर गिरता है और एक धीमी कराहनी जैसी आवाज आती है। अरे क्या कर रहा है वहां? डांट सुनकर लल्ला डर से कांप जाता है। उसे लगता है कुछ तो यहाँ रहस्य जरूर छिपा हुआ है। ना 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 ना, कुछ नहीं। बैग ही रख रहा था, थोड़ी देर हो गई। ये लो पैसे, बधूराम को दे देना और कहना बाकी खाते में लिख दे। अब निकलो यहां से। लल्ला जल्दी से बाहर निकला। वो कुछ दूर जाकर अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और कान से लगाकर धीरे से बोलता है, अरे एक बार दुकान के पास आ, एक बहुत जोरदार खबर है। सब कुछ लेकर तैयार होकर आना, ठीक है? कुछ देर बाद लल्ला बधूराम की दुकान पर लौट आया। उस वक्त बधूराम 2-3 गांव वालों से गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा था। तुम सबकी बात तो सही है, लेकिन चोरी कौन कर रहा है ये जाने बिना हम किसे पकड़े और किसे पीटे? ठीक कहा, लेकिन अब सबको मिलकर इलाके में पहरा देना चाहिए। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि हमें थाने में भी खबर देनी चाहिए रात को गश्त लगाने के बारे में, ताकि कोई गड़बड़ी न हो और सुरक्षा बनी रहे। लल्ला ये सब बातों को एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। लोगों को भी उस पर थोड़ा शक था, लेकिन किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा। कहाँ था रे तू? इतनी देर कैसे लग गई? रास्ते में घूमता फिरता है क्या? रास्ता सुनसान था, बैग भारी था, इसलिए देर हो गई।
और क्या काम है बोलिए, जल्दी उसे भी निपटा देता हूँ। बातें खत्म होने के बाद सब लौट गए। तय हुआ कि अब रात में सभी मिलकर पहरा देंगे। मधुराम ने अपनी दुकान बंद कर दी। लल्ला बाहर खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था। सुन, ध्यान रखना, इस इलाके में इधर बहुत चोरी हो रही है। हाँ हाँ हाँ, जब तक मैं हूं कोई चोरी नहीं कर सकता, आप बेफिक्र रहिए। मधुराम उसे घूर कर देखता है और घर की ओर चला जाता है। मधुराम के जाते ही लल्ला बीड़ी फेंक कर झाड़ी की तरफ कुछ इशारा करता है। इशारा देखते ही झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलता है, हाथ में थैला, चेहरा अजीब सा। क्या बोल रहा था तू वो लाल घर के बारे में? शांत हो जा यार, कोई सुन लेगा ना तो तेरा दांत तोड़ देगा यहीं पे, समझा? ठीक है ठीक है। क्या देखा तूने उस घर में? लाल घर में जो आदमी है वो बहुत अमीर है। पूरा घर कीमती सामानों से भरा है, लेकिन उसके स्टोर रूम में कुछ तो गड़बड़ है। खैर, तू सब तैयार करके आया है ना? अरे पगला, सब तैयार है, चल अब चल जल्दी। दोनों चुपचाप नंदनपुर की शांत गलियों से होते हुए लाल घर की तरफ बढ़ते हैं। नंदनपुर कोई बड़ा शहर नहीं है, पर ऊंची हवेलियों के साथ साथ टीन की छत वाले गरीब घर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। एक साल पहले जब लल्ला और मुन्ना इस इलाके में आए थे, तब यह इलाका उनके लिए नया था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा रहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रास्ते में कई लाइटें लग चुकी हैं, लोग सतर्क हो चुके हैं। लाल घर के सामने दोनों पहुंचते हैं। चारों तरफ एकदम शांति ही शांति है। लगता है कुछ लोग पहरा देने के लिए बाहर जरूर निकले हैं, क्योंकि कहीं कहीं से धीमी आवाजें आ रही थी। जंग लगा लोहे का गेट धीरे से खोलते हैं। गेट खोलने में भी अजीब सी आवाज आती है। सुन, सब ठीक लग रहा है। दोनों दबे पांव मुख्य दरवाजे के सामने आते हैं। कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है सब सो गए। चल अपना काम करते हैं अब। मुन्ना तार का एक टुकड़ा निकालता है और ताले में डालते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अरे ये क्या दरवाजा तो पहले से खुला है बे। लगता है ताला लगाना भूल गया। चलो भाई, आज किस्मत अपने साथ है। दोनों टॉर्च लेकर घर के अंदर घुसते हैं। घर सचमुच कीमती सामानों से भरा हुआ था। आगे बढ़ते हुए एक कोने में अंधेरे में टीवी के सामने कोई बैठा हुआ था, जैसे कोई मूर्ति हो, बिल्कुल एकदम स्थिर। जैसे ही वो दोनों पास पहुंचे, उन्होंने देखा वो वही अजनबी आदमी था। क्या मामला है बे? ये तो बिल्कुल लकड़ी जैसा बैठा है। क्या हुआ रे इसको? ये तो भूत की तरह बैठा है। मुझे लगता है इसे हार्ट अटैक आया है। चल जल्दी कर, जो समेटना है समेट ले। हाँ मुन्ना, जल्दी कर। जितना भर सकते हैं, फूलदान, घड़ी, जो भी कीमती सामान है सब भर ले। जो भी मिल रहा है सब ले चलते हैं। दोनों चुपचाप चोरी का सामान समेटने लगते हैं और सोचते हैं कि अब वो रात को ही शहर छोड़ देंगे। लेकिन तभी मुन्ना को एहसास हुआ कोई और आदमी उसके पीछे से गया। कौन है बे? कौन है वहां? अबे मुन्ना, क्यों चिल्ला रहा है? कोई सुन लेगा तो यही कुटाई हो जाएगी हमारी। रुक, तुझे कुछ सुनाई दिया? कोई उस अलमारी के पीछे बैठा है, तू जाके देख। अगर विश्वास नहीं है तो। लल्ला मुन्ना की बात सुनकर अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अजनबी आदमी अपना सर उल्टा घुमाकर एक डरावनी मुस्कान के साथ लल्ला को देखने लगता है। दोनों डर के मारे सन्न रह जाते हैं और अचानक एक अंधेरे कोने से किसी ने झपट्टा मारा। थोड़ी देर बाद असमझ बिल्कुल शांत माहौल में लल्ला की आंख खुली। वो खुद को बंधा हुआ पाता है। सामने दो बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जल रही हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है यहाँ पे? मुन्ना भी वहीं बंधा पड़ा है।
लेकिन उसके चारों तरफ सफेद पाउडर से घेरा बना हुआ है। मैंने तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग कौन है? और अंधेरे में कोई जीव रेंगता हुआ लल्ला के पास आता है और जानवर की तरह उसकी गंध सूंघने लगता है। ए हट हट, दूर हट बोल रहा, दूर हट 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 साले। छोड़ दे उसको, आजा इधर को आजा। तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ क्या किया है? मेरी छोड़, पहले ये बोल तू कौन है? तू इस घर में क्यों घुसा था? नहीं बोलेगा तो ले। रक्त पिशाच का वो गुलाम एक झपट्टा मारता है और पल भर में मुन्ना की गर्दन काट देता है। वो वहीं ढेर हो जाता है। हम महीनों से इस इलाके में चोरी कर रहे थे। हर बार जगह बदलते थे, चोरी करते और निकल जाते थे। लेकिन तुम लोग कौन हो और हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कोई आदमी नहीं, मैं हूं एक रक्त पिशाच। उसकी बात बीच में ही रुक गई। चेहरा डरावना रूप ले चुका था। चमकते नोकीले दांत, लाल जलती आंखें, काला चेहरा और उस कमरे की घनघनाती लाल रोशनी में सब कुछ और भी भयानक लग रहा था। लल्ला को अब तक समझ नहीं आया था कि वो किस जानलेवा जाल में फंस चुका है। मैं सदियों तक सोया रहा, लेकिन जब उठा तो अपनी सारी पुरानी ताकत खो चुका था। मुझे फिर से जीने के लिए चाहिए थे गुलाम, और शाम को ये पगला झुनझुनवा दिख गया मुझे। तभी तय किया ये बनेगा मेरा पहला दास, और अब तू भी मेरा गुलाम बनेगा। रक्त पिशाच अब धीरे धीरे लल्ला की तरफ बढ़ रहा था। तभी जोर की आवाज के साथ घर का दरवाजा टूटा। बाहर गश्त पर निकली पुलिस ने लल्ला की चीखें सुनी थी और वो अंदर घुस आए। जैसे ही पिशाच की नजर पुलिस पर पड़ी, वो एकदम जड़ हो गया, मानो किसी तंत्र में फंस गया हो। लल्ला ने मौका देखकर उसके ऊपर एक मोमबत्ती गिरा दिया और देखते ही देखते वो पिशाच आग की लपेटों में जलने लगा। रक्त पिशाच जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट भी बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। लल्ला और बाकी लोग उसे लेकर खुले मैदान में आ गए। वो रक्त पिशाच जलते जलते पूरे घर में भटकता रहा और कुछ देर बाद रक्त पिशाच के साथ साथ अब उस घर में भी आग लग चुका था। लेकिन उस रक्त पिशाच के साथ उस घर में वो पागल आदमी और मुन्ना भी जलकर भस्म हो जाते हैं। हे पापा, ये क्या हो गया? लल्ला तू यहाँ क्या कर रहा था? लल्ला ने सारी कहानियां बताई, चोरी की बात से लेकर उस भूतिया घर तक का हर लम्हा। ऐसा मंजर तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा दादा। चोरी तक तो ठीक, पर ये पिशाच। जा बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं। अगर तू यहाँ रुका तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चोर होकर भी तूने आज नंदनपुर की सबसे बड़ी मुसीबत मिटाई है। जा बेटा, अब भाग जा यहाँ से। लल्ला धीरे धीरे पीछे मुड़कर मुन्ना की ओर देखता है, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। फिर वो घर के पिछले रास्ते से निकल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वो भगवान से मन ही मन कुछ कहता है। अब इस जिंदगी को सीधा रास्ता ही दिखाऊंगा। तो ये भयानक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही गांव के पुराने भूतिया किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।